तो स्टार्ट करते हैं अपन टाइम एंड डिस्टेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेसेस। देखिए इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को एग्जाम्स में मिलते हैं। अपन यहाँ पे आज 5 टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें लगभग सारे जो रेस के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसे एक बार रीड कर लेता हूं। इन अ 1 किलोमीटर रेस A, B and C are the 3 participants. A can give B a start of 50 meter and C a start of 69 meter. The start which B can allow C is. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसका एक बार डायग्राम बता देता हूं। यहां पे देखिए ये रेस है, इस रेस के अंदर A ने B को क्या बोला है कि आप 50 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, मतलब आपको स्टार्ट कहां से करना है, 50 मीटर आगे से आपको स्टार्ट करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 50 मीटर। और A ने C को क्या बोला है कि आप 69 मीटर आगे से रेस को स्टार्ट करो, मतलब A ने C को 69 मीटर का स्टार्ट दिया है। अब आपको पूछा क्या है कि B उसी रेस के अंदर C को कितना स्टार्ट दे सकता है। तो देखिए आपको कैसे समझना है इसे, यहां पे जो टोटल रेस है ये आपकी 1000 मीटर की है, मतलब 1 किलोमीटर की है तो वो हो गया 1000 मीटर। अब 1000 मीटर के अंदर क्या हो रहा है, A ने B को 50 मीटर दिया है और A ने C को 69 मीटर दिया है। आपको क्या देखना है, क्योंकि B और C से रिलेटेड क्वेश्चन था तो यहां से देखिए अब ये जो रेस है यहां से लेके यहां तक की हो गई है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1000 मीटर, उसमें से 50 मीटर आप माइनस कर लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा 950 मीटर। अब 950 मीटर के अंदर B ने C को कितनी स्टार्ट दी है, B ने C को स्टार्ट दी है 19 मीटर की। यहां से अपन यहां तक देखेंगे क्योंकि देखिए A से लेके C तक 69 मीटर है और A से लेके B तक 50 मीटर है, इसका मतलब B से लेके C तक कितना है 19 मीटर है। देखिए 950 मीटर के अंदर जब 19 मीटर का स्टार्ट दे सकते हैं तो 1000 मीटर की रेस के अंदर कितना स्टार्ट देंगे ये अपन इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा। 19/950 इंटू 1000 कर लेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां से अपन इसे सॉल्व करते हैं, 19 5 जा होता है 95, 50 से अपन इसे कट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 20। इसका मतलब उस 1000 मीटर की रेस के अंदर B C को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये किस पैटर्न के होने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं एक बार उसे रीड कर लेता हूं। लिखा हुआ है इन 200 मीटर रेस A can defeat B by 35 meter or 7 seconds. Time taken by A to complete this race is. तो आपको ये पूछा है यहाँ पे कि A को कितना टाइम लगेगा उस रेस को कंप्लीट करने के अंदर। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पे ये 200 मीटर की रेस है, इसके अंदर A और B दोनों ने यहां से स्टार्ट किया। A यहां पे पहले फिनिश कर गया, मतलब A ने रेस को जीत लिया और B यहां पे रह गया, मतलब B थोड़ा सा पीछे साइड में रह गया। कितना पीछे रह गया, यहां पे बोला हुआ है कि 35 मीटर की डिस्टेंस वो पीछे रह गया और B को अभी रेस फिनिश करने में और कितना टाइम लगता, यहां पे उसको 7 सेकंड्स और लग जाते। यहां पे B को यहां पे आने के लिए, मतलब रेस को फिनिश करने के लिए 35 मीटर की डिस्टेंस चलनी है और उसको टाइम कितना लग रहा है तो डिवाइड में कर लेता हूं यहां पे 7 सेकंड्स, तो यहां से आंसर आ जाएगा अपने पास में 5 मीटर पर सेकंड का। देखिए यहां पे ये डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी है, ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल करी है B ने, तो ये जो स्पीड निकली है ये किसकी स्पीड निकली है, B की स्पीड निकली है। तो देखिए अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे कि B को पूरी रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपने पास में फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
टोटल जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अपने को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 200 मीटर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 200 मीटर, और उसकी स्पीड अपने को पहले से पता पड़ चुकी है कि 5 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है। यहां से अपन को आंसर क्या मिल जाएगा कि 40 सेकंड्स के अंदर बी उस पूरी रेस को कंप्लीट कर लेगा। अब अपने को ए का टाइम चाहिए, तो ए का टाइम निकालने के लिए बहुत इजीली, क्योंकि 40 सेकंड्स बी को लग रहे हैं और ए को 7 सेकंड्स कम लगते हैं, इसका मतलब 40 माइनस 7 कर लेते हैं, तो 33 सेकंड्स के अंदर ए उस पूरी रेस को कंप्लीट कर लेगा। आपको क्वेश्चन के अंदर एक और चीज पूछी हुई हो सकती है, पूछा हुआ हो सकता है कि ए की स्पीड कितनी होगी, तो ए की स्पीड भी अपन यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकल जाएगी, क्योंकि 200 मीटर की डिस्टेंस है और ए को टाइम लग रहा है 33 सेकंड्स का, तो 200 अपॉन 33 मीटर पर सेकंड ए की स्पीड आ जाएगी। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसे एक बार रीड करता हूं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:3. A gives a start of 80 meter to B. If both takes same time, then find the length of race. तो देखिए यहां पे आपको A और B दोनों की स्पीड का रेशियो दे रखा है। A ने B को 80 मीटर का स्टार्ट दिया है और पूछा आपसे क्या है कि पूरा जो रेस है वो पूरी रेस कितनी लेंथ की है, मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए यहां पे मैं एक बार इसका डायग्राम बना देता हूं। ये आपकी टोटल रेस हो गई। इसके अंदर A ने B को क्या बोला है, 80 मीटर का स्टार्ट दिया है। आपको यहाँ पे एक चीज और गिवन है, यहाँ पे आपको स्पीड का रेशियो भी गिवन है, मतलब SA मतलब स्पीड ऑफ A इज टू स्पीड ऑफ B, ये भी आपको गिवन है 5:3 का। मतलब आप इसे यूं समझ सकते हैं कि जितने टाइम के अंदर B 3 कदम आगे बढ़ता है उतने टाइम के अंदर A 5 कदम आगे बढ़ जाता है। तो यहां से लेके A ने क्या किया है, 5 कदम चल लिया है और B ने यहां से लेके यहां तक 3 कदम चल लिया है। मैं यहां पे इसे एरो से बता देता हूं, ये 5 कदम हो गए इसके, और यहां से लेके यहां तक इसके कितने हो गए, 3 स्टेप्स इसके हो गए यहाँ पे कंप्लीट करने के अंदर। आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि दोनों को सेम टाइम लगा है, मतलब A ने यहां से लेके यहां तक आने में जितना टाइम लगाया है उतना ही टाइम B ने यहां से लेके यहां तक आने में लगाया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे जो 2 स्टेप्स A ने एक्स्ट्रा चल लिए, उस 2 स्टेप्स के अंदर इसने 80 मीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल ली है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एक स्टेप कितना हो गया, एक स्टेप उसका 40 मीटर का हो गया। अब एक स्टेप यदि 40 मीटर का हुआ है और टोटल उसने यहां से लेके यहां तक 5 स्टेप चले हैं, तो अपन निकाल सकते हैं कि 5 स्टेप्स में कितना हो जाएगा, एक स्टेप 40 का, तो 5 स्टेप 5 इंटू 40 ये हो जाएगा 200 मीटर। मतलब जो टोटल रेस है वो कितनी हो जाएगी, 200 मीटर की वो टोटल रेस हो जाएगी। इसे आप B से भी निकाल सकते थे। देखिए एक स्टेप यदि 40 मीटर का है तो B ने यहां से लेके यहां तक 3 स्टेप चले हैं, तो 3 इंटू 40 कर लेते हैं अपन, तो यहां से कितना आ जाएगा, 120 मीटर की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है और 80 मीटर की पहले की है, तो 120 प्लस 80 आप करेंगे तो भी यहां पे 200 मीटर की टोटल रेस आ जाएगी। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अपन देखते हैं अपने 4th टाइप के क्वेश्चंस। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसे एक बार रीड करता हूं। In a 500 meter race, the ratio of the speed of A and B is 3:4. A has a head start of 140 meter. A wins by what distance? तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे कि A ने B को कितनी डिस्टेंस से हराया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेम आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है, बट यहाँ पे B ने A को स्टार्ट दिया है, मतलब यहाँ पे A आगे खड़ा हुआ है 140 मीटर, 500 मीटर की जो टोटल रेस है। बट इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा यह है कि A ने B को कितनी डिस्टेंस से हराया है। तो चलिए इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 500 मीटर की रेस है, इस रेस के अंदर A पहले से ही 140 मीटर डिस्टेंस आगे खड़ा हुआ है। B कहां पे है, B स्टार्ट पे ही खड़ा हुआ है। ये टोटल है अपने पास में 500 मीटर की रेस और A पहले पहुंच के रेस को फिनिश कर लेता है। आपसे पूछा है कि A ने कितनी डिस्टेंस से B को हराया है। तो देखिए अपन यहां पे भी वैसे ही कर लेते हैं। यहां पे देखिए रेशियो अपने को कैसे गिवन है, स्पीड का 3:4 का, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि A 3 कदम जहां पे चलता है वहां पे B उसी टाइम के अंदर
4 कदम चल लेता है। आपको क्या करना है, यहां पे देखिए ए यहां से चालू करता है और यहां पे पहुंच जाता है, मतलब 360 मीटर की जो डिस्टेंस है वो ए कंप्लीट कर रहा है। बी ने यहां से लेके यहां तक पूरा कंप्लीट अभी नहीं किया है, तो क्योंकि बी ने यहां पे रेस को पूरा कंप्लीट नहीं किया है इसलिए अपन यहां पे ए के पॉइंट से देखेंगे बी की डिस्टेंस कितनी आएगी। देखिए कैसे करेंगे अपन, यहां पे देखिए 360 मीटर की डिस्टेंस ए ने कवर करी है और इसके 3 कदम में ये कवर कर रहा है, तो इसका मतलब उसी टाइम के अंदर बी ने कितने कदम चले होंगे, बी ने वहां पे 4 कदम चले होंगे। यहां से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 480 मीटर की डिस्टेंस बी ने कवर करी है। अब आपको देखना क्या है, बी क्योंकि स्टार्ट पे था और स्टार्ट से यहां से उसने 480 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, टोटल रेस 500 मीटर की है, तो 20 मीटर से ए उस रेस को जीत जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखिए क्योंकि ए ने रेस को कंप्लीट किया है इसलिए अपन ए के पॉइंट से देखेंगे बी की डिस्टेंस। आपको क्या करना है, इस 360 मीटर चलने में ए ने 3 कदम चले हैं इसलिए डिवाइड बाय मैंने 3 किया और इनटू क्योंकि बी उसी टाइम के अंदर 4 कदम चल लेता है तो इनटू मैंने 4 कर दिया, तो इससे अपने पास में बी की डिस्टेंस आ गई। और बी की डिस्टेंस यदि 480 मीटर है, ए ने उस रेस को 500 मीटर पूरा कंप्लीट किया है, तो 20 मीटर से ए उस रेस को जीत जाता है। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं अपनी लास्ट टाइप, मतलब टाइप नंबर 5। देखिए इसके अंदर क्या क्वेश्चंस रहते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं एक बार रीड करता हूं उसे। इन अ 100 मीटर रेस speed of A is 18 km per hour. A gives start of 10 meter to B and defeat B by 10 seconds. Then speed of B is. तो आपको यहाँ पे स्पीड पूछी है B की। देखिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 मीटर की रेस है, इसमें स्पीड ऑफ A गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इस 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपन इनटू करते हैं 5/18। तो यहां पे मैं कर लेता हूं इनटू 5/18, यहां से आ जाएगा आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड। आपको पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बी पूछी है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, अपन पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये 100 मीटर की टोटल रेस है अपने पास में। ए ने यहां पे क्या किया है, बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया है, मतलब ए ने बी को बोला है 10 मीटर आप आगे खड़े हो, और फिर भी ए ने उस रेस को 10 सेकंड पहले फिनिश कर लिया, मतलब ए यहां पे जीत जाता है 10 सेकंड पहले। इसका मतलब अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ए को टोटल टाइम कितना लगता है। तो ए को टोटल देखिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपने पास में 100 मीटर है, डिवाइड बाय अपन कर लेते हैं इसकी स्पीड, तो यहां से आ जाएगा 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड के अंदर ए ने उस रेस को कंप्लीट कर लिया है, और बोला क्या है कि बी से 10 सेकंड पहले रेस को कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब बी को टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 20 सेकंड तो ए को लगते हैं और 10 सेकंड इसको और ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब 30 सेकंड्स के अंदर बी ने उस रेस को कंप्लीट किया है। अब बी ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, देखिए 100 मीटर टोटल है, उसमें से 10 मीटर का तो स्टार्ट ही इसको दे दिया था। इसका मतलब इसको कितना चलना पड़ेगा, ओनली 90 मीटर। अब 90 मीटर जो डिस्टेंस है इसने 30 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करी है। इसका मतलब इसकी जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अपन ने बहुत ही कम टाइम के अंदर रेस के 5 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये जो टाइप है ये लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेगी, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।